शुनून दी। तो देखिए, बहुमत का आंकड़ा छूते हुआ एनडीए बिल्कुल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बननी लगभग तय हो गई है। लेकिन पल पल इसके बाद भी तस्वीरें बदल रही है और हम आपको बता रहे हैं कैसे आंकड़े बदल रहे हैं। लगातार कांटे की संघर्ष भी हम आपको दिखा रहे थे, कैसे बढ़ता जा रहा था एनडीए और लगातार पीछे से जो महागठबंधन है वो आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन ये कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है कि 2020 में किसके लिए बिहार में बहार है और किसके लिए हार है। ये तस्वीर अब लगातार साफ हो रही है। चलिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी, हमारे सहयोगी लगातार आपको बताएंगे। बिहार में क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने। और चलिए, कुछ और खबरें और अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बहुमत से सिर्फ 9 सीटें दूर एनडीए, अब तक 113 सीटों पर दर्ज की जीत, 11 सीटों पर उम्मीदवार आगे। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलने पर पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न में डूबे कार्यकर्ता। पटना में बीजेपी और जेडीयू ऑफिस के बाहर जश्न। पटना में सीएम नीतीश के आवास पर बैठक जारी, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, जल संसाधन मंत्री संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई नेता मौजूद। जमुई से बीजेपी प्रत्याशी और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सुरेश सिंह की जीत, 30,000 से अधिक वोटों से जीत। दुमका और बेरमो उपचुनाव में जेएमएम कांग्रेस ने मारी बाजी, दुमका में जेएमएम के बसंत सोरेन की जीत, बेरमो से कांग्रेस कैंडिडेट कुमार जयमंगल जीते। और सटीक और तेज नतीजों की पहचान, न्यूज 18 का जलवा। पल पल के अपडेट के लिए न्यूज 18 से चिपकी बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में नेताओं की निगाहें। तो देखिए, लगातार महागठबंधन खेमे में मायूसी है और एनडीए खेमे में खुशी देखी जा रही है। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विनीत वहां मौजूद हैं। विनीत वहां है और वहां पोस्टर भी लग रहे हैं। विनीत के पास भी हम चलेंगे, लेकिन आपको बताते चले हम कि यहां महागठबंधन हार की ओर बढ़ रहा है और एनडीए जो है वो जीत की ओर बढ़ता जा रहा है। लगातार जश्न का माहौल, जहां तक बीजेपी के दफ्तर में, जेडीयू के दफ्तर में और तमाम जो सहयोगी उनके दफ्तर में भी। यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यूजिक सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर बज रहे हैं। इसके साथ ही साथ धन्यवाद बिहार का जो पोस्टर है वो यहाँ पर लग गया है। आप देख सकते हैं कि मंच पर जो पोस्टर लगा हुआ है, जो पोडियम लगा हुआ है, उसमें लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर है। उसके साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका पोस्टर है और उसमें साफ तौर पर संदेश दिया गया है, धन्यवाद बिहार का जो संदेश है वो साफ तौर पर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जिस तरह से और एनडीए गठबंधन की जिस तरह से जीत सुनिश्चित अब हो गई है, उसके बाद बीजेपी में उत्साह जो है वो दोगुना हो गया है और बीजेपी में की ओर से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें धन्यवाद बिहार का पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगी हुई है। कैप्टन गौरव गिरी के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो देखिए, एग्जिट के नतीजे और एग्जैक्ट के नतीजे कितने फर्क आ गए इसमें, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमको पल पल के आपको अपडेट देना और एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं चिरांदा का। बिल्कुल अनूप, आखिर क्यों ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आखिर क्यों ये डांस किया जा रहा है, क्यों रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। बहुमत से सिर्फ 7 सीट दूर है एनडीए, 115 सीटें जीत चुका है और 9 सीट पर आगे भी चल रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार। 20 सीटों का परिणाम आना सिर्फ बाकी है। देखिए किस तरीके से अब रोमांचक हो चुका है ये मुकाबला, लेकिन इसमें पिछड़ता हुआ साफ साफ महागठबंधन नजर आ रहा है और सरकार बना पाना महागठबंधन के लिए मुश्किल नजर आ रहा है और एनडीए सिर्फ 7 सीट दूर सत्ता से।
अनु। बिल्कुल शिरांदा, देखिए 7 सीटों की कमी बस एनडीए को, और इसके बाद जो मैजिक फिगर है वो 122 जो उसे छू लेगी एनडीए। और लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जीत के आंकड़े के बेहद करीब जाता हुआ एनडीए, खुशी की लहर दिल्ली से लेकर पूरे बिहार तक। बिहार में भी लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी के जो बड़े नेता है, सीनियर लीडर है, नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हुए कड़े मार्ग पर, और इस वक्त वहां मंथन चल रहा है। आगे की रणनीति कैसे होगी उस पर बातचीत शुरू हो गई है। तमाम लोग जुड़े हुए। आनंद का रुख करते हैं। आनंद सीएम आवास के बाहर है, हमारे सहयोगी लगातार सुबह से अपडेट भी दे रहे हैं। आनंद, वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है, मंथन तो हो ही रहा है, अब बिल्कुल जीत के करीब है बीजेपी, तो अब ये महागठबंधन एनडीए, तो अब हम कह सकते हैं कि शायद अब अंदर तैयारी भी हो गई होगी। देखिए अनूप, निश्चित तौर पे तैयारी हो रही होगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जेडीयू की सीट की संख्या बहुत कम है, बीजेपी की सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है। भले ही बीजेपी के नेता ये कह रहे हो कि संख्या बल को मायने नहीं रखता है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन तस्वीर क्या हो सकती है फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दिवाकर जी, क्या एक बार आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से कुछ नैतिकता वाली बात न कर दें? देखिए, नीतीश कुमार के अगर पूरे पॉलिटिकल करियर को देखें तो नीतीश कुमार कोई ना कोई राजनीतिक संकेत देने की कोशिश करते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं। और नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें ये कहा जाता है, और उनके विपक्षी इसी बात पर उस शब्द पर घेरते थे, अंतरात्मा की आवाज़। नीतीश कुमार कई बार अंतरात्मा की आवाज़ पर रिज़ाइन दे चुके हैं, और नैतिकता का आधार बनाते हुए, और उनके विरोधी इसी बात को लेकर आरजेडी तो पूरे 2017 के बाद से लगातार उन पर व्यंग करती रही। लेकिन दिवाकर जी, सवाल ये है ना कि इस बार आपको ऐसी बातें क्यों लग रही हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो शायद अगले बार चुनाव न लड़े। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार हारे हुए योद्धा के रूप में विदा हो सकते हैं, कि वो एक बार फिर से जाएँ, बिहार के कमान संभालें और कुछ ऐसी बातें कर जाएँ, शायद बिहार की जनता उनको ज़िंदगी भर याद रखे? देखिए, अभी बंद कमरे में क्या कुछ चल रहा है ये तो आधिकारिक तौर पे बाहर नहीं आया है, लेकिन ज़रूर ऐसी बातें चल रही होगी। नीतीश कुमार जो कई बार इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं, राजनीतिक प्रयोग उनके सामने आते रहे हैं। कई वाक़े जो है ऐसे हैं जिसमें नीतीश कुमार ने रिज़ाइन दिया और उन्होंने कहा कि हम नैतिकता के आधार पे हम इस पद पर नहीं बने रह सकते हैं। बिल्कुल इंतजार करेंगे आनंद, थोड़ा हम इंतजार करेंगे। नैतिकता की पहचान नीतीश कुमार ये तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इस बार उनकी नैतिकता क्या कहती है ये देखेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। लौटेंगे आपके पास। विनीत का रुख करते हैं, बीजेपी दफ्तर दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। विनीत, थोड़ी देर पहले आपने एक पोस्टर दिखाया था, बिहार को धन्यवाद दे रहे थे लोग, पहले से तैयारी होगी बिल्कुल, और अब क्या कुछ चल रहा है बीजेपी दफ्तर दिल्ली में? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर बात देखें तो यहाँ पर अरुण सिंह हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो जो है वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जीत की जो लड्डू है उसका भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। तो साफ तौर पर वो जश्न की जो पूरी तैयारी जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चल रही थी वो अब अपने अंतिम चरण में आ गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने अरुण सिंह से बात की, और अरुण सिंह थोड़ी देर पहले यह भी बोल रहे थे कि जो रुझान आए हैं और जो जिस तरह से लग रहा है जितनी सीटें बीजेपी जीत गई है उससे बीजेपी बहुमत की ओर पहुंच गई है, एनडीए बहुमत की ओर पर पहुंच गई है। आपके पीछे जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं विनीत, ये जश्न की तस्वीरें हैं, खुशी का माहौल है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, शायद जब पहुंचेंगे तो ये जोश और उत्साह दुगना हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा जेपी नड्डा को? आज निश्चित तौर पे अब से थोड़ी देर बाद ही जेपी नड्डा आएंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब अरुण सिंह बोल रहे थे, इसी मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त वो बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाद केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि मैं वो पोस्टर फिर से कैमरामैन को कहूँगा वो पोस्टर दिखाएं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है धन्यवाद बिहार, बिहार की जनता को धन्यवाद दिया गया। और पोस्टर में जेपी नड्डा का भी की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। तो साफ तौर पर बीजेपी में उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बिल्कुल विनीत के पीछे से देशभक्ति गाने भी चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे किला फतह कर लिया जैसे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा किला फतह कर लिया है और बिल्कुल जीत के करीब। पर फिलहाल तो जनता के फैसले का इंतजार है, अभी सारी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, तो इस समय कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कृपया कर फाइनल राउंड खत्म हो जाने दीजिए। पर
जनता के फैसले का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। हमारे विरोधी दल के लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वह यही बताता है कि जो उनकी 1990 से 2005 की मानसिकता थी वह आज भी उससे उबर नहीं पाए। सबको धन्यवाद। बिल्कुल, संजय जायसवाल भी कुछ कह रहे थे। विनीत कुछ बताना चाह रहा है, विनीत का रुख करते हैं। विनीत कुछ बताना चाह रहे हैं, संजय मयूख जुड़े हैं विनीत के साथ। जी हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख है, उनसे हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर अब धन्यवाद बिहार के पोस्टर लग गए हैं, कितना उत्साह है? देखिए, बिहार के आम जनता को हम धन्यवाद देते हैं। हम सुबह से शालीनता के साथ अपने परिणाम को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने राजद प्रवृत्ति का परिचय दिया है, जिस तरह से हार पर हाहाकार मचा रहे हैं और जो बोल रहे हैं लगातार बिहार की जनता को धमकी की भाषा में बात कर रहे हैं, इतना तय है कि हम सब नीतीश कुमार जी के सुशासन के नेतृत्व में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को धमकाने की कोई भी दल कोशिश न करे। लगातार अगर हम बात करें, जिस तरह की बात करते हैं, लगातार हम बात करें, आरजेडी की ओर से ट्वीट किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास से फोन जा रहे हैं। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। झूठ का बाजार नहीं खड़ा करें। लोकतंत्र में यदि पराजय होती है तो पराजय को स्वीकारना चाहिए, यदि जीत होती है तो जीत को स्वीकारना चाहिए। लेकिन राजद संस्कृति यही है, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है, बीजेपी एनडीए की बड़ी पार्टी बन रही है, बड़े भाई की भूमिका में है। क्या सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है? नैतिकता की दुहाई हमेशा नीतीश कुमार देते हैं, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है? चेतावनी भरे लहजे में बात की गई है। बिहार की जनता और देश की जनता सब कुछ देख रही है और इसका परिणाम जरूर आएगा। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है, रुख करते हैं शिरांदा का। बिल्कुल अनूप, देखिए अब आखिरी दौर में ये मैच पहुंच चुका है। आखिरी ओवर में अब 6 गेंदें होती है, 6 सीट बाकी है। बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर है एनडीए। अब तक 116 सीटें जीत चुका है एनडीए और 8 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए के उम्मीदवार। 18 सीटों का परिणाम आना बाकी है, यानी कि गिनती जारी है। 18 सीटों के नतीजे आएंगे, लेकिन 8 सीट पर आगे। और जरूरत कितनी सीटों की है? तो 6 सीटों की जरूरत। देखिए, बहुत ही रोमांचक हो चुका है अनूप। अब 6 सीटों की जरूरत मात्र एनडीए को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, ये ऐसा मुकाबला, ऐसा रोमांचक मुकाबला शायद आपने 2020 में भी नहीं देखा होगा। वो मुकाबला इस वक्त बिहार में चल रहा है। और देखिए, हम साकेत का रुख करते हैं। बीजेपी दफ्तर में साकेत हैं। साकेत, जश्न तो दिल्ली में भी बन रहा है, बिहार बीजेपी दफ्तर के हम चाहेंगे तस्वीरें आप दिखाएं और बताएं कि यहाँ क्या माहौल है। आप तमाम लोग शायद आपके आसपास बैठे हैं, उनसे बातचीत करें और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अब क्या होगा। बड़े भाई तो अब बीजेपी के नेता बन रहे हैं। साकेत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, साकेत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित का रुख करते हैं। राबड़ी आवास में इस वक्त अमित पहुंचे हैं। अमित, अब वो पल दूर नहीं है जब एनडीए बहुमत का आंकड़ा छू लेगा। शायद मायूसी का माहौल अब राबड़ी आवास में भी दिख रहा होगा। मेले का माहौल तो आपने दिखाया, अब क्या माहौल है वो भी देखना चाहेंगे। देखिए, अभी जो माहौल है वो आक्रोश का माहौल में तब्दील हो चुका है। जो अब तक जो है आरजेडी के कार्यकर्ता थे, जो धैर्य बनाए हुए थे, वो अब आक्रोशित हुए हैं। और जो मनोज झा का बयान आया कि हम निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे, हम चुनाव आयोग जाएंगे, जिस तरह की धांधली की जा रही है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि उस धांधली के खिलाफ जो है हम चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। तो इसके बाद जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो आक्रोशित हैं। हम बात भी करते हैं आरजेडी के जो कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि अब तो जादुई आंकड़ा के पास पहुँच चुका है एनडीए, तो अब तो हार स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, हार स्वीकारने की बात नहीं है, बात है फेयर चुनाव की। यहाँ पर बैठ के जो जनता के नुमाइंदे बन के बैठे हैं सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहीं से दिशा निर्देश दे रहे हैं और सारे एविडेंस है, कोई साक्ष्य है आपके पास? पार्टी का चुनाव देखिए, हम लोग 10 सीट 17 वोट 40 वोट कर इलेक्शन कमीशन एक तरफा होकर ये लोकतंत्र की हत्या है। और जदयू एनडीए के जिताने काम क्या है? पैसा पर बिका हुआ लोकतंत्र। चलिए, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पे आप उसकी निष्पक्ष नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई कहीं ना कहीं
प्रशासन का कुछ इसमें हाथ जरूर रहता है, लेकिन हमारे एक विधायक जो प्रत्याशी है वो जीत चुके हैं, ये कह दिया गया कि आप बेटी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने रिकाउंटिंग करके 17 वोट से बढ़ा दिया जाता है, कहते हैं कि आप 17 वोट हार के, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा काउंटिंग है? काउंटिंग घोटाला ही कहा जाएगा इसको। तो क्या करेंगे आप? मान लिया जाए आप निर्वाचन आयोग जाते हैं, आपके नेता जाते हैं, वहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगी, तो क्या न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग इलेक्शन कमीशन से पहले मांग करते हैं इस बात को लेकर के कि इस निष्पक्षता के साथ काम किया जाए और सभी को देखा जाए। हमारे अभी 10 से 12 सीट जो है काउंटिंग हॉल में, वहाँ हमारे कैंडिडेट जीते हुए कैंडिडेट को रोक कर रखा हुआ, 10-15 वोट 17 वोट से लोगों को जिताने का काम किया जा रहा है। यहाँ से एक अन्य मार्ग से फोन जा करके वहाँ के बड़े पदाधिकारी को जो दिशा निर्देश दे करके गंभीर आरोप है अनूप, और लगातार ये आरोप जो है वो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, सभी लगा रहे हैं। हालांकि अमित, इन आरोपों का जवाब बीजेपी के संजय मयूख ने भी दे दिया, कह दिया कि हार के हाहाकार से महागठबंधन के लोग डर गए हैं। साकेत का रुख करते हैं। साकेत, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है आप, आरजेडी खेमे में मायूसी है, महागठबंधन खेमे में मायूसी है। हम चाहेंगे बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखाएं आप और बताएं कितना उत्साह, कितना जोश दिखाई दे रहा है जीत की तरफ। अब इस वक्त एनडीए बढ़ रहा है। देखिए, अभी हम बीजेपी दफ्तर में जो प्रदेश अध्यक्ष का चैम्बर है वहाँ पर मौजूद है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं। यहाँ पर आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बैठक लगातार चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले संजय जायसवाल ने बात भी की है मीडिया से और उन्होंने ये कहा है कि अभी हम लोग वेट एंड वॉच में हैं। हालांकि उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि बिहार की जनता ने हमें समर्थन दिया है, लेकिन अभी भी जिस जो आंकड़ा है वो अभी तक नहीं मिल पाया है, जो बहुमत का आंकड़ा है बीजेपी को या एनडीए को। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब बहुमत का आंकड़ा हमारे पास होगा उसके बाद निश्चित तौर पर मीडिया से भी बात करेंगे और आगे की जो रणनीति होगी वो तय करेंगे। तो वहां नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप अगर बात कर पाए तो पूछे, क्या नेतृत्व बदल भी सकता है, फैसला बदल सकता है? क्योंकि बड़े भाई की भूमिका अब बीजेपी निभाएगी, ज्यादा बड़ी पार्टी बन रही है। देखिए, बात कर पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि वो लोग अंदर बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं तो उनसे ज़रूर इस इशू पर बात होगी। अभी जैसे प्रदेश अध्यक्ष से हमने ये सवाल पूछा भी था कि आखिर जो बातें हो रही है, क्योंकि बीजेपी एक बात तो साफ है कि बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में है, तो क्या जो सीएम का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का ही होगा? तो इस पर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अभी हम लोग जो नतीजे आ रहे हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब बहुमत का आंकड़ा मेरे पास होगा उसके बाद इस पर चर्चा होगी, इस पर आगे की जो बात होगी वो की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इंतजार में है, वेट एंड वॉच। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं साकेत, जब बड़े लीडर निकलेंगे बीजेपी के तो उनसे भी बात करके आपसे अपडेट लेंगे। रवि एस नारायण जेडीयू दफ्तर में मौजूद है। रवि, खुश तो बहुत लोग होंगे वहां कार्यकर्ता जेडीयू के, क्योंकि जीत की ओर एनडीए बढ़ रहा है, लेकिन मायूसी थोड़ी सी क्योंकि वोट परसेंटेज घटा है, सीटें घटी है जेडीयू की। अब क्या नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है? क्या जेडीयू के कार्यकर्ता नेता ऐसा मानते हैं कि नैतिकता की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार क्या मुखिया बनेंगे या नहीं बनेंगे? फैसला जी बिल्कुल सुमित, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस नैतिकता के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, अब सीटें इतनी कम होने के बाद जो है वो क्या करते हैं। हमारे साथ जदयू नेता नवीन आर्या हैं। एक बात बताइए, जो जनादेश आपको मिला है उस जनादेश में काफ़ी सीटें जो है छोटे भाई की भूमिका में हैं, ऐसा बावजूद फिर बनेंगे? छोटे भाई और बड़े भाई की कोई बात ही नहीं, एनडीए की जीती हुई है और एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, तो उसमें सोचने की क्या बात है? छोटे भाई और बड़े भाई के हम उन लोगों का तो पहले ही से हो गया कि हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। क्या आप अभी मानते हैं कि जिस ढंग से नीतीश कुमार जाने जाते हैं नैतिकता के लिए, वो हमेशा बरकरार हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। सुशासन बाबू हैं। हम लोग के सरकार जो है जैसे बहुत बढ़िया से कर रही थी और बढ़िया से करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय सिंह भी हैं। संजय जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, लोग यही पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे इतने कम सीटों के बावजूद? कहीं ये डर तो नहीं कि बदल जाएगा? कोई बदलेगा नहीं। जब ये एनडीए गठबंधन ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जब बना, उसमें दो पार्टी ऐड हुआ, वीआईपी और हम, सबों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सबने नीतीश आप ही के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपके हनुमान ने अयोध्या में आग लगा दी। हम क्या कहें, पूरी बात को सुनिएगा तब ना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा हमारा नीतीश कुमार जी नेता घोषित हुए हैं, उनके चेहरे पर
हम लोग चुनाव लड़े हैं। निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश मैं कुमार आपको रोकूंगा रवि मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। साकेत के पास चलते हैं। एक ही बार सबको बोलेंगे ना, एक ही बार सब लोगों को बोलेंगे, एक ही बात बोलना है, सबको जवाब देंगे। सर जिस तरह का मैंडेट आ रहा है, क्या कहेंगे? अब तो सरकार बनाने के लिए आप लोग कंफर्टेबल हैं? देखिए, मेजॉरिटी जिसकी रहती है वही सरकार बनाती है। जो अभी रुझान देख रहे हैं हम, जो चीज़ें तय हो चुकी हैं, जनता का फैसला आ चुका है और हम सुबह 9 बजे से धैर्य से बैठे थे। इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा था, फिर भी हम लोग धैर्य रखे थे। पर राजद और कांग्रेस, इनकी आदत है भागने की, इनकी आदत है झूठ बोलने की, इनकी आदत है धोखा देने की। और आज भी जब वो हार रहे हैं तो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और एक झूठा बहाना गढ़ने का और बिल्कुल वाहियात बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीएम हाउस में बैठ के आप लोग कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ये आरोप आप लोगों पे लग रहा है। सवाल ये उठता है कि ईवीएम की जो ये हो गई, रिजल्ट आ गया है, सब कुछ तय हो गया है। इस तरह की वाहियात बातें, कम से कम एक डीयू के प्रोफेसर, एक हमारे यहाँ कहावत है, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। तो 9वां क्लास के संगति में रहिएगा तो 9वें क्लास वाली आपकी सोच हो जाएगी। कृपया कर, आप प्रोफेसर हैं, कुछ पढ़े लिखे लोगों की संगति में अगर उनके स्पोक्समैन रहेंगे तो उनके लिए भी बेहतर होगा। फेयर रिजल्ट बड़ा तंज का साथ, बिल्कुल बड़ा तंज का साथ। नहीं है। जब हम कहीं पे रिजल्ट गड़बड़ाता है, हमारा छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, तो अचानक हो जाता है कि आप ठीक है। और ये तो अजीब आरोप लगा रहे हैं। डीएम किसी का कैसे रोक सकता है? अगर कोई जीत चुका है ईवीएम पे तो जीत चुका है, कोई हार चुका है तो हार चुका है। हम 9 बजे सुबह से धैर्य से बैठे हैं, एक शब्द हम नहीं बोल रहे थे। हम लोग जनता के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब जब 116 सीटें पार हो चुकी हैं, नहीं देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो 9वें क्लास फेलियर्स की संगति में रहेंगे तो उनकी भी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। कृपया कर एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव करें। उनको खुद राजनीति का अगर थोड़ा सा भी पता, अगर वो वाकई डीयू में प्रोफेसर किसी चरवाहा विद्यालय से नहीं बने हैं तो उनको सब कुछ समझना चाहिए और सच बोलना चाहिए। जिनकी बुनियाद झूठ पर हो, जिन्होंने पूरे चुनाव भर झूठ बोला हो, उनके साथ रह करके उसी तरह की बकवास बातें नहीं करना चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस की आदत भी है और परंपरा भी है। जब भी ये हारते हैं तो ये मैदान में कहते हैं कि नहीं गलत खेल हुआ और करके भागते हैं। आज भी वही प्रयास हो रहा है। नित्यानंद राय जी भी हैं। सर, आप लोग बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। अब जेडीयू से दुगुनी सीट है आपकी लगभग। देखिए, एनडीए मतलब एनडीए, और बिहार वासियों ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के माननीय मतदाताओं ने अभी तक जिस प्रकार से अपना रुख दिखाया है, मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आरजेडी का जो रवैया है, जो इतिहास है, साकेत ईवीएम, कुछ दिन पहले उन लोगों ने कहा कि ईवीएम में बदलाव होगा, क्या होगा, और कांग्रेस, और आप यह बताइए कि उसी ईवीएम से कहीं उनकी जीत हुई है कि नहीं हुई है? अगर ईवीएम पर सवाल उठाना और फिर यह कहना कि प्रशासन रिजल्ट नहीं दे रही है, तब पूरा चुनाव आयोग के देख रेख में, उसके निर्देशन में, उनके गाइडलाइन में हो रहा है। और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, ऐसा कहीं नहीं है। जो मतदाता जो भी जहां जिनको जीत दिए होंगे, जिनको पराजय दिए होंगे, उस हिसाब से वहां का रिजल्ट आएगा। और आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं सर। जो रिजल्ट आ रहा है, आप बड़े भाई की भूमिका में है। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पे विचार होगा या कि आप लोगों ने जो तय किया है वही रहना है? देखिए, एनडीए का मतलब एनडीए में मतलब सब एनडीए, ठीक है। धन्यवाद। मतलब सीएम का चेहरा नीतीश कुमार का ही होगा? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व स्पष्ट बहुत पहले कर चुका है, ठीक ना, इसलिए मतलब आप एक बार बोल तो दीजिए, सीएम का चेहरा नहीं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व एकदम स्पष्ट कर चुके हैं। सीएम का चेहरा नीतीश कुमार का ही होगा। जाहिर बात है, इस पर क्यों बहस आप लोग करते रहते हैं? लेकिन खुलकर बोलने में क्या हर्ज है? किससे खुल कर ही बोला? खुल करके वैशाली में 1.5 लाख लोगों के सामने
उस समय के लेकिन तत्कालीन अब बड़ी भाई की भूमिका में राष्ट्रीय आप आ गए अध्यक्ष हैं। अमित उसके शाह बाद- जी ने अब बड़े बोला- भाई की भूमिका में हैं उसके बाद। सबसे बड़े भाई की भूमिका में जीतन राम मांझी जी हैं, हम सबों में सबसे सीनियर वही हैं। अभी भी सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही है। बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, नित्यानंद राय हो, उन्होंने साफ कहा है कि इसके बाद भी जो सीएम का चेहरा है वो वही रहेगा, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं ने कई बार इस बात को साफ कर दिया है कि सीएम का चेहरा एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी के तरफ से भी नीतीश कुमार ही होंगे। तो चलिए, ये बिल्कुल साफ बिल्कुल बातों साकेत से साफ करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि केंद्र नेतृत्व तय करेगा, हो सकता है यहां परिवर्तन भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोबारा जुड़ेंगे आपसे और लगातार हमारे सहयोगी भी अपडेट दे रहे हैं। नैन्सी का रुख करते हैं। नैन्सी इस वक्त जेडीयू दफ्तर के बाहर है, नैन्सी के पास चलते हैं। नैन्सी, वहां उत्साह दुगना हो गया होगा, क्योंकि लोग वहां जेडीयू कार्यकर्ता लगातार यही कह रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, मंथन भी शुरू हो गया है। अभी क्या उम्मीदें पाले हुए जेडीयू के कार्यकर्ता? आपके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं। बिल्कुल, जेडीयू कार्यालय में देखेंगे कि जो रुझान है, जब से रुझान आना शुरू हुआ है, जब से कहा जा सकता है सुबह से ही यहाँ पे कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था कि एनडीए ही आएगी, और जिस तरीके से अभी बहुत हद तक साफ हो गया है कि किसकी सरकार बनेगी, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो जेडीयू कार्यालय में जो जितने भी कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह है, वो पूरी तरीके से उत्साहित है, बार बार जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पे इनके लिए गाने भी गाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। अभी राज तिलक की बात भी हो रही है। हाँ, राज तिलक का हुआ तैयारी, एनडीए का पलड़ा भारी। राज तिलक का हुआ तैयारी, राज तिलक की हुई तैयारी, राज तिलक की हुई तैयारी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, यहाँ पे मेरे साथ महिला जिंदाबाद। डटी हुई है। उत्साह काफी राज तिलक का हुआ तैयारी, कि यहाँ पे आतिशबाजियां भी हो रही है, रुझान आगे जैसे बढ़ता है जेडीयू की तरफ से, तो वैसे ही यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो जाती है, यहाँ पे ढोल लगा के बजना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे और ये है कि यहाँ पे देखा जा रहा है न्यूज़ 18 सटीक और सही खबरों के लिए न्यूज़ 18 की खबरों को देखा जा रहा है। और एक कार्यालय का जो माहौल है वो दिखा दूं मैं आपको, एक बार दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन आपको दिखा दे चारों तरफ का माहौल किस तरीके से जेडीयू कार्यालय में अभी भी गहमा गहमी है। जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली कहा जा सकता है कि रात हो रही है, लेकिन फिर भी रात में भी यहाँ पे कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे डटे हैं, लगातार एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, इस पे क्या कुछ ये बिहार की विकास की जीत, निर्माण की जीत, जंगल राज की हार है। तेजस्वी यादव ने कहा मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, वो 10 लाख अपराधी पैदा कर देते। बिहार के लोग जगे, महिलाएं जगी, गरीब गुरबा जगा, उन्होंने फंसाने का प्रयास किया। आधी आबादी की बात है, आप लोग भी आधी आबादी में आते हैं, ये बताइए मतलब कैसे देख रहे हैं इस जीत को? नहीं, हम लोग देखिए महिला लोग पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। महिला को इज्जत और मान और सम्मान रखने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी किए, इसलिए हम लोग दिल से, तहे दिल से जितने भी घर घूमे सभी महिला को आकर्षित किए कि जब हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से जिताना है, फिर से एनडीए की सरकार लाना है। तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम बहुत किया, विकास के काम बहुत किए, महिलाओं के लिए बहुत सोचा। अगर ऐसा है तो रियलिटी चेक में कुछ और आ रहा है, नतीजे जो है जेडीयू के पक्ष में कम है, बीजेपी के लिए ज्यादा। क्या ये मान ले कि बीजेपी पे भरोसा ज्यादा है, नीतीश कुमार से ज्यादा भरोसा है बिहार के लोगों को? फिर से एनडीए की सरकार चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे जितने लोग इनसे जरूर पूछना चाहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप अभी बता रही है कि ना जेडीयू पे मतलब ना लोगों को खुद का भरोसा ज्यादा है, लेकिन जो सीट की बात की जाए वो बीजेपी के खाते में ज्यादा जाती हुई दिख रही है। कहा जा सकता है बहुत हद तक उनको सीट चली गई, ऐसे में आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हमारा तो भाई मानना है कि मुख्यमंत्री जी को जितने भी महिला हैं, जितने गरीब गुरबा हैं, सब उनको चाहिए। सीट ज्यादा बीजेपी को। जी, इसलिए देखिए, ऐसा इसलिए मैदान में ऐसा इसलिए है कि मेरे अगेंस्ट में महागठबंधन भी था और एलजेपी भी था, और हमारा वोट मार्जिन कहीं कहीं कम हुआ है, संख्या घटी है, तो उस वोट कटवा के कारण कटा है। बिहार के जनता ने जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा नेता नीतीश कुमार। चलिए, अब आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं शिरांदा का। शिरांदा, क्या बड़ी खबर? देखिए, उत्साहित सभी हैं बीजेपी के नेता इस जीत से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में
बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस पर उत्सव जैसा माहौल है, लगातार कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। संजय मयूख जो मीडिया प्रभारी है, उन्हें हमने देखा लगातार वहां पर मौजूद हैं। और अब थोड़ी देर में नतीजों का शायद इंतजार हो रहा होगा। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बीजेपी ऑफिस। बिल्कुल, शायद शिरांदा वो तस्वीर भी हमको हम सबको याद है जब 2019 का जनादेश आया था, उसके बाद वहां कैसा स्वागत हुआ था प्रधानमंत्री का। विनीत लगातार अपडेट दे रहे हैं दिल्ली मुख्यालय बीजेपी दफ्तर से। विनीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, क्या 2019 के जनादेश के बाद जैसा स्वागत हुआ था दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी दफ्तर में, वैसे ही स्वागत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? वैसी तस्वीर देखने को मिलेगी हमें? लगता है विनीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे विनीत से। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिल्ली मुख्यालय में। लगातार यहां पर देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पहुंचने वाले हैं और यह भी माना जा रहा है कि जोरदार स्वागत होगा वहां। कार्यकर्ता जोरदार स्वागत करेंगे क्योंकि बिहार में जो जनादेश आया है वो एनडीए के पक्ष में आया और बिहार में बड़े भाई की भूमिका में इस वक्त बीजेपी आ गई है। यानी बीजेपी एक सशक्त पार्टी या फिर कह सकते हैं ज्यादा स्टेबल स्थिर पार्टी बनकर बिहार में उभरी है और बड़े भाई की भूमिका में, क्योंकि ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। जेडीयू से भी बढ़त बनाई हुई और जेडीयू से ज्यादा सीटें आई हैं और थोड़ी देर में मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जाहिर तौर पर यहां पर वो बताएंगे कि कैसे जीत हासिल हुई है बिहार में और बिहार के लोगों का शायद धन्यवाद भी करेंगे। पूरी तैयारी वहां भी चल रही है, इस वक्त तैयारी वहां चल रही है और थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में कि कैसे प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि बेहद अहम है प्रधानमंत्री का पहुंचना। उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन जश्न का माहौल बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में। विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, कितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे और क्या वैसा ही स्वागत होगा जैसा 2019 का जनादेश आया था लोकसभा का और इस दफ्तर में पहुंचे थे, फूलों से स्वागत हुआ था? जी, निश्चित तौर पे मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इतना साफ तौर पे है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो यहाँ पर आएगी। जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे, जैसा कि मंच से हमने देखा कि अरुण सिंह लगातार ये कहते रहे कि केंद्रीय नेतृत्व आएंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ जाए, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमें भनक ये जरूर लग रही है, संभावना ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर लगे हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे भव्य तैयारी की गई है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ जाए, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा या औपचारिक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। हम ये कयास जरूर लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पहुंचेंगे, जिसमें जेपी नड्डा आ सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं या बीजेपी के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो तमाम दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली के सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुँच गए हैं। बीजेपी के तमाम महामंत्री, चाहे अरुण सिंह के बारे में बात करें, तरुण चुग के बारे में बात करें या फिर अन्य पदाधिकारियों के बारे में बात करें, वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसे एक बड़े जश्न के तौर पे देख रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी की ओर से एक पोस्टर भी लगाया गया था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था, बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया गया था। और जिस तरह से तैयारी की गई है, वेट करके तैयारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आएगा, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विनीत, एक सवाल इस वक्त बिहार की सियासत में बेहद तेजी से उठ रहा है और इस सवाल का जवाब भी बेहद जरूरी है कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आगे 74 और 44 का मार्जिन, जेडीयू जो 71 सीटों पर थी 44 पर आ गई है, 74 पर बीजेपी आ गई है। अब हम कह सकते हैं बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या दिल्ली से कुछ बातें तय होंगी? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह है, जैसा कि हमने देखा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी सबसे पहले न्यूज़ 18 को इस तरह की बात कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता इस तरह की बात कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमने सुना, संजय मयूख से जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने
नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। संभावना कम है, लेकिन राजनीति जो होती है वो संभावनाओं का खेल है। हो सकता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री आ जाए और नीतीश कुमार केंद्र में आ जाए, जैसा कि अश्विनी चौबे ने चलिए संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता विनीत, जैसा संजय मयूख कर रहे हैं, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सच तो यह भी है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन नेतृत्व कमजोर निकला। 44 सीटों पर आ गए 71 से आप। जी निश्चित तौर पर जेडीयू जो है वो 44 सीट पर आ गई है। कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए भी एक संकट की बात है और जेडीयू के लिए आत्ममंथन की भी बात है। तो निश्चित तौर पे जेडीयू भी इसको लेकर के आत्ममंथन करेगा कि क्या जो नीतीश कुमार हैं उनके नेतृत्व में ही सीएम पोस्ट बनाया जाए, या फिर ये जिम्मेदारी एक बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पर दिल दिखाने की बात है, क्या जेडीयू और क्या नीतीश कुमार एक बड़ा दिल दिखाते हैं और मुख्यमंत्री का पद जो है वो बीजेपी को ऑफर करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सीटों के अंतर के बारे में बात करें तो बीजेपी और सीटों और जेडीयू के सीट का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक जिम्मेदारी जो है वो एक बड़ा दिल दिखाने की बात होती है। अगर बिल्कुल थोड़ा इंतजार करते विनीत, आपके पास वापस लौटेंगे। आप जैसा कह रहे हैं संभावनाओं का खेल है, संजय मयूख भी कर रहे हैं। रवि एस नारायण का रुख करते हैं, बीजेपी माफ कीजिएगा जेडीयू दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। रवि, संजय मयूख माफ कीजिएगा संजय सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन संजय मयूख कह रहे हैं कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या यह तस्वीर देखने को मिल सकती है? मंथन तो बिहार में भी चल रहा है, कड़े मार्ग पर भी चल रहा है और थोड़ी देर बाद शायद दिल्ली में भी मंथन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अनूप, और बिहार के राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं अमित शाह से लेकर के तमाम बिहार के नेता कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन अश्विनी चौबे जो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता में से माने जाते हैं और एग्जिट पोल के बाद उनके बयान के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि क्या सचमुच वो बनेंगे। और जब संजय मयूख ने यह बात रखी तो इसके बाद सवाल और बड़े हो जाते हैं। संजय सिंह हमारे साथ अब भी साथ में मौजूद है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, संजय मयूख वहां दिल्ली में कह रहे हैं कि संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। देखिए, पहले से घोषित हमारे नेता नीतीश कुमार जी को पहले से घोषित किया हुआ था नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें ई फगरबट का कहाँ सवाल है। पहले से घोषित हुआ था, उसके बाद अश्विनी चौबे बयान आते हैं कि उनको दिल्ली चल जाना। क्या बोल रहा, वो शीर्ष नेतृत्व से बात करे, शीर्ष नेतृत्व ने ही घोषणा किया था। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यहाँ चुनाव हुआ है। संजय मयूख कह रहे हैं कि संभावनाओं का खेल है। संजय जी, अब कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में नहीं जाना चाहता हूँ। रवि चर्चाएं छेड़ी जा रही हैं, आपको लग रहा है कि ये बातें तो कहा ना, इसके बारे में जाना नहीं। रवि, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है उनके नेतृत्व पर, लेकिन नेतृत्व कमजोर हो गया है। संजय सिंह को यह भी मानना होगा बनेंगे बिहार के। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश जी के चेहरे पे ये पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो चेहरा कमजोर पड़ गया। ये इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। कमजोर नहीं हुआ, हमारा एनडीए का सरकार बना कि नहीं बना, आपकी सीटें बना रहे कि नहीं बना रहे हैं, ये सवाल आप छोड़ दीजिए। ऑलरेडी कह रही है कि इसमें घालमेल हुआ है। कोई घालमेल नहीं हुआ है। ये कहावत है ना कि काने का मन आंख में गरल खुट्टी, समझे ना। दोष जो है हार स्वीकार करना चाहिए। दोष प्रशासन पर दे रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, मालिक ने जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी के नाम पर। चलिए अमित का रुख करते हैं। अमित को तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए अमित का रुख करेंगे। अमित तस्वीर दिखा रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर, देखिए मनोज झा है, तमाम लोग तमाम नेता हैं, शायद कुछ संदेश देने की कोशिश। ये कोई जवाब हम लोग नहीं देंगे, आने दीजिए, डेलीगेशन पूरा हम लोग देंगे। देखिए, ये चुनाव आयोग के बाहर पहुंचे हैं। ये श्याम रेड्डी हैं, पूर्व मंत्री, मनोज झा सांसद हैं। ये जो हैं आए हैं अपनी बातों को लेकर के, शिकायत लेकर के आए हैं और हम बात भी करते हैं मनोज झा और श्याम रेड्डी जी से। मनोज झा जी, क्या 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 शिकायत? आयोग की एक गरिमा होती है, पहले वहाँ मैं दूंगा तब आपसे बात करूँ। फिर भी आपने कहा था कि हम चुनाव आयोग जाएंगे। नहीं, चुनाव आयोग से आने दीजिए, फिर बात हो। मिल करके आएंगे तब ये बात करेंगे, कर रहे हैं कि मिल के आएंगे फिर बात करेंगे। तो ये डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग पहुंच चुका है। देख सकते हैं ये चुनाव आयोग का दफ्तर है, निर्वाचन आयोग का, और ये आरजेडी का जो डेलीगेशन है मनोज झा और श्याम रेड्डी के नेतृत्व में जो यहाँ पहुँचा है, ये अपनी शिकायत लेकर के आए हैं। इनका कहना है कि जो हमारे कई प्रत्याशी थे जो जीत चुके थे, उन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए जो है कहा गया था,
रोका गया था। उसके बाद बिल्कुल अमित रोकूंगा। मैं सुमित का रुख करता हूं, रिजल्ट हब से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, बिल्कुल एक बड़ी खबर है, मुकेश सहनी जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं एनडीए में चले गए एन वक्त महागठबंधन का पाला छोड़कर। मुकेश सहनी के बारे में बड़ी खबर है, क्या है खबर? मुकेश सहनी करीब 2000 वोटों से वो सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हार चुके हैं। हालांकि उनके 4 कैंडिडेट जरूर जीतने में सफल रहे, उनको आरजेडी के यूसुफ सलाहुद्दीन ने हराया है, तो मुकेश सहनी सीट हार चुके हैं। तो मुकेश सहनी सीट हार गए, खुद अध्यक्ष हार गए। हालांकि उनकी 4 सीटें आ गई हैं और कुछ और जो सीटिंग अभी लीडिंग सीटें हैं जिस पर पेच अभी फंसा हुआ है, जिसे लेकर अभी आंकड़ा आना बाकी है, वो क्या कहती है जल्दी से हम आपको बताते हैं। ये देखिए, वैशाली की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वैशाली जिले की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। राघोपुर, महुआ, महनार, लालगंज और राजापाकड़ और पातेपुर, ये तमाम सीटें हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है अभी भी। और इन सीटों पर कौन कौन लीड कर रहा है बता रहे हैं सुनील पांडे। इसमें जैसे राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, अच्छे खासे वोट से लीड कर रहे हैं। महुआ से मुकेश कुमार रोशन, ये भी आरजेडी के हैं, ये भी लीड कर रहे हैं। महनार से बीना सिंह आरजेडी की, ये भी लीड कर रही हैं। लालगंज से संजय कुमार सिंह बीजेपी के हैं, वो भी लीड कर रहे हैं। राजा पाकड़ से प्रतिमा कुमारी कांग्रेस की कैंडिडेट है, वो वहाँ से लीड कर रही हैं। लेकिन वैशाली की 6 सीटें अभी भी फंसी हुई है। पातेपुर से लखेंद्र कुमार रोशन है, वो भी बीजेपी से लीड कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ पर अभी डिसीजन नहीं हो पाया है। खगड़िया का परबत्ता सीट डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू के, वहाँ से वो लीड कर रहे हैं। मधुबनी के लौकहा से भारत भूषण मंडल आरजेडी के हैं, वो लीड कर रहे हैं। मधुबनी के फुलपरास से शीला कुमारी जेडीयू से हैं, लीड कर रही हैं। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण जेडीयू के कैंडिडेट हैं, लीड कर रहे हैं। यहाँ पर शक्ति सिंह यादव हैं, शक्ति सिंह यादव पिछड़ गए हैं। यहाँ पर जेडीयू शक्ति सिंह यादव को कृष्ण मुरारी शरण ने पिछाड़ दिया है और यहाँ वो लीड कर रहे हैं। राजगीर से कौशल किशोर जेडीयू के हैं, लीड कर रहे हैं। बछवाड़ा से सुरेंद्र कुमार मेहता बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लीड कर रहे हैं। मुंगेर से प्रणव कुमार बीजेपी से हैं, लीड कर रहे हैं। और टिकारी से अनिल कुमार हम के कैंडिडेट हैं, वो लीड कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट नहीं आया, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये करीब कितनी सीटें हैं टोटल? ये सीटें हैं करीब 15 सीटें हैं। 15 सीटें अभी मामला फंसा हुआ है और इनमें सबसे ज्यादा सीटें वैशाली की हैं। वैशाली की 6 सीटें जो हैं जहां पर मामला फंसा। बिल्कुल सुमित, रोकूंगा आपको और एक बड़ी खबर आ रही है, रुख करते हैं अपने सहयोगी चिरांडा का। बिल्कुल अनूप, देखिए वीआईपी जिसको 11 सीटें हासिल हुई थी इस बार, और इस बार 11 सीटें लेने के बावजूद खबर यह है कि आरजेडी की यूसुफ सलाहुद्दीन से मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने 4 सीटें जरूर जीती हैं, लेकिन खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए हैं। सिमरी बख्तियारपुर से उन्हें आरजेडी के कैंडिडेट ने हराया है। हालांकि मार्जिन बहुत कम रहा, यूसुफ सलाहुद्दीन ने उन्हें पटखनी दी है। अनूप, बिल्कुल, तो वीआईपी के जो प्रमुख थे मुकेश सहनी वो हार गए। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी से थे और ऐन वक्त पर चुनाव से पहले वो एनडीए में शामिल हुए, महागठबंधन को छोड़कर। जीतनराम मांझी की पार्टी हम और वो। देखिए सुमित का रुख करते हैं, कोई बड़ी खबर है सुमित? बड़ी खबर तेजस्वी यादव को लेकर। मुख्यमंत्री उम्मीदवार महागठबंधन के जीत गए हैं राघोपुर से। फाइनली आंकड़ा आ गया है, फाइनली फैसला हो गया है, राघोपुर में जीत गए हैं तेजस्वी यादव। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो करीब 27,000 से ज़्यादा वोटों से राघोपुर से जीते हैं। ये बड़ी जीत है उनके लिए। ये 27,000 वोटों से ज़्यादा का मार्जिन है। फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है, लेकिन तेजस्वी यादव जीत गए हैं। अनूप, बिल्कुल, तो देखिए तेजस्वी यादव को जीत मिली है। लगातार हम कह रहे थे कि राघोपुर का आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन तेजस्वी यादव वहां से जीत गए हैं। और देखिए आंकड़ा जो है 20,000 के भी पार है। बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं राघोपुर की तस्वीर। तेजस्वी प्रसाद यादव जीत गए हैं और यहां से ये एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जा रहे हैं। सीएम कैंडिडेट थे महागठबंधन की तरफ से और एग्जिट पोल में जो आया था उसमें जो नतीजे थे वो इनके पक्ष में थे, लेकिन अब ये पक्ष पलटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इनको जीत मिली है। हसनपुर से इनके छोटे भाई भी जीत चुके हैं, लेकिन राघोपुर प्रतिष्ठा वाली सीट जहां से चलिए अखिलेश सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। चलिए अमित का रुख करते हैं। अमित, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये चुनाव आयोग की तस्वीरें हैं। नाराजगी दिख रही थी आरजेडी नेताओं में, हालांकि कुछ कह नहीं रहे, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं शायद हम सबको पता है।
देखिए हम वो बाइट जो है अखिलेश सिंह का वो हम थोड़ा रिप्ले करके दिखाते हैं दर्शकों को। सुमित, अगर आप कहें तो अखिलेश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि कई सीटें हैं, तकरीबन 20 ऐसी सीटें हैं जहां पे हमारे प्रत्याशी जीत चुके थे, महागठबंधन के प्रत्याशी जीत चुके थे, लेकिन उनको होल्ड करा दिया गया। बाद में उनकी जो है ये कहा गया कि आप 17 सीट से मैं रोकूंगा, अमित आपको रोकूंगा। चिरांदा का रुख करते हैं, एक बड़ी खबर चिरांदा। अनूप देखिए, अब एनडीए मात्र 3 कदम दूर, 3 सीट दूर सत्ता से, कुर्सी से, बिहार की कुर्सी से 119 सीटें एनडीए ने अपनी झोली में डाल ली है और सिर्फ 3 सीटें रह गई है बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में। ये देखिए, अब मुश्किलें जो हैं, अब कह सकते हैं कि मुश्किल लग रहा है बहुत ज्यादा महागठबंधन के लिए, क्योंकि इनके लिए सिर्फ 3 सीटें, जबकि महागठबंधन के लिए ये रास्ता और ज्यादा लंबा हो गया। बिल्कुल मुश्किल में अब महागठबंधन चाहकर भी इन सीटों को नहीं पा सकता, ना ही उन तक पहुंच सकता। लेकिन 3 सीटें में 3 सीटों से दूर एनडीए जीत से, और ये तय हो गया कि अब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। अमित का भी रुख करते हैं, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चलिए अमित का रुख करेंगे हम। अमित, चुनाव आयोग पहुंचे लोग, आप अखिलेश सिंह की बाइट सुनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कह रहे थे अखिलेश सिंह? देखिए, अखिलेश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि हम हमारे जो कई प्रत्याशी जो जीत चुके थे, धांधली हुआ है। यहाँ देखिए पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता हैं। ये बताइए कि आप लौट के आ रहे हम लोग। तारिक जी, इलेक्शन कमीशन आने की नौबत क्यों आई? क्या शिकायत है? कुछ गंभीर शिकायत है, तभी तो हम लोग आए हैं। क्या सर बताइए? वो अभी बताएंगे, अभी हम आ रहे हैं। देखिए, तारिक अनवर कह रहे हैं कि अभी आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अखिलेश सिंह की वो बाइट आपको रिप्ले करके सुनवा सकता हूं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि प्रशासन जो है वो धांधली कर रही है, और धांधली करके कई प्रत्याशी हमारे जो जीत चुके थे, जिन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलना था, उन्हें जो है जीत से महरूम कर दिया गया। अब उन्हें जो है पराजित घोषित किया गया है, हारा हुआ कैंडिडेट घोषित किया गया है। तो ये इस आरोप को लेकर के आरजेडी कांग्रेस के जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुँचे हैं। आरजेडी से मनोज झा पहुँचे हैं। उसके अलावा बात कर ली जाए तो श्याम रजक हैं, उसके अलावा आरजेडी के कई और नेता हैं। कांग्रेस से जो है प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं, अखिलेश सिंह हैं, उस तारिक अनवर पहुँचे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं महागठबंधन के, आरजेडी कांग्रेस के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं ये गंभीर मसला लेकर के इनका कहना कि हम पहुँचे हैं, हमें न्याय नहीं। चुनाव आयोग तो पहुंचे, लेकिन गेंद इनके पाले से निकल चुकी है। मैं 3 सीटें दूर है मैजिक फिगर को पाने के लिए एनडीए। अब क्या कुछ हो पाएगा या फिर हार की खींच है ये? देखिए, निश्चित तौर पे जो भी चीज़ें हैं वो जो है प्रक्रिया के तहत होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो परिणाम सामने आ रहे हैं। और कहीं न कहीं जो जीत और हार को लेकर के जो खींच है वो महागठबंधन की तरफ से सामने देखने को मिल रहा है। मनोज झा लगातार ये दावा कर रहे थे कि 10 तारीख को जो है एक अन्य मार्ग में चेहरा बदलेगा। आज भी उन्होंने कहा, बार बार वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारी जीत जो है सुनिश्चित है, महागठबंधन जीत रहा है, डबल डिजिट में जो है हम यहाँ बहुमत लेकर के सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार होगी, ऊर्जावान सरकार होगी। लेकिन वो जो बयान है, वो जो सपना है, वो कहीं न कहीं चकनाचूर हुआ। बिल्कुल वो सपना ही बनता हुआ दिख रहा है। आनंद भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए एक अन्य मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर है, उनका रुख करेंगे। आनंद, मुख्यमंत्री आवास के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए अनूप, लगातार बैठकों का दौर जारी है। 7 बजे से ये बैठक शुरू हुई है और अभी तक लगभग 9:45 बजने जा रहा है और अभी तक बैठक का दौर चल ही रहा है। और ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि जो तस्वीर सामने दिख रही है, लगभग तस्वीर साफ होती जा रही है और बहुमत से मात्र 3 सीट एनडीए दूर है। लेकिन अंदर बंद कमरे में क्या कुछ बात चल रही है ये जानना बेहद दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं का अचानक नीतीश कुमार के आवास पे पहुंचना और लगभग 3 घंटे के आसपास बैठक होना कुछ न कुछ तो संकेत देता है। देखिए दिवाकर जी हमारे साथ लगातार हम लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम हो सकता है। दिवाकर जी, कई तरह की बातें हो रही है। अब तो एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई बहुत भ्रम की स्थिति नहीं है। लगभग 3 सीट बचा हुआ है पूर्ण बहुमत के लिए। अगर तस्वीर साफ हो जाती है, एनडीए की सरकार बन जाती है, तो क्या हम माने कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ फिर से लेने वाले हैं?
देखिए, आधिकारिक तौर पे एनडीए के नेता के तौर पे आगे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार एक बार फिर आगे हैं और सभी नेताओं ने ये तय, जो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो कह चुके हैं कि ये तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो करीब कई घंटे की मैराथन बैठक चल रही है और हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, नतीजों का भी इंतजार कर रहे होंगे नेता कि आधिकारिक तौर पे सभी सीटों के नतीजे आ जाएं। लेकिन दिवाकर जी, एक सवाल सीधा सवाल है। 2005 से जब से आप नीतीश कुमार की सियासत बिहार में देख रहे हैं, उन्होंने जब भी राजनीति की है तो अपने शर्तों पे की है और इस बार हमेशा उनके बारे में भले वो अपने मुँह से न करें लेकिन ये जरूर कहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू में नीतीश कुमार हैं। इस बार जब वो परिस्थितियाँ बदल गई तो क्या नीतीश कुमार को अभी भी बड़े भाई की भूमिका मिलने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार कई बार चौंकाने वाले फैसले भी करते हैं। जब हमें उस बात की उम्मीद नहीं होती है कि नीतीश कुमार ऐसे फैसले ले सकते हैं या सियासत में हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है नीतीश कुमार की, वहाँ से सोचना। तो क्या नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका से कंप्रोमाइज कर सकते हैं? क्योंकि अगर संख्या बल जो बता रही है, तस्वीर जो दिखा रही है, वो तो फिलहाल वो इशारा नहीं कर रही है, तो बावजूद इसके आपको लगता है कि बड़े भाई की भूमिका में बिहार की सियासत में नीतीश कुमार हो सकते हैं? देखिए, पहले ही साफ कर दिया है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कि अगर नंबर कम भी होता है जेडीयू का और बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बातें आधिकारिक तौर पे तय है, लेकिन जहाँ तक बैठक की बात करें तो लगातार बैठक चल रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि चहलकदमी बढ़ रही है और कार्यकर्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो नेता बैठे हुए हैं वो कई बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और नीतीश कुमार के अगर बिल्कुल दिवाकर जी, हम आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। दानिश रिजवान है अनूप हमारे साथ। दानिश रिजवान हम के प्रवक्ता है, चेहरे पे काफी खुशी नजर आ रही है। आप भी खुश हैं, पूरा बिहार खुश है। जब जनता खुश होती है तो नेता खुश होते हैं, जब जनता खुश होती है तो तमाम लोग खुश होते हैं। बिहार की आम आवाम खुश है। बिहार की आम आवाम को पता है कि एक ऐसी सरकार आ रही है जो जनता के साथ थी, जनता के साथ है और भविष्य में भी जनता के साथ रहेगी। दानिश का कॉन्फिडेंस देखने लायक लग रहा है, इतने कॉन्फिडेंट पहले नहीं दिखे दानिश। नीतीश कुमार आज भी बिहार की सियासत में बड़े भाई की भूमिका में है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति में ना कोई बड़ा होता है ना कोई। मैं रोकूंगा अमित, आनंद आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, शिरांडा की तरफ चलते हैं। शिरांडा, बड़ी खबर क्या? बिल्कुल अनूप, देखिए अब सिर्फ 2 सीटें और सत्ता तक पहुंच जाएगा एनडीए। 5 सीट पर आगे चल रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार और बहुमत से सिर्फ 2 सीट दूर है। हम बता दें आपको 120 सीटें एनडीए ने जीत ली है, सिर्फ 2 सीट और रह गई हैं, यानी कि अब बहुमत मिलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है अनु। बिल्कुल, तो देखिए 2 सीटों से दूर एनडीए, जब उसकी सरकार बनेगी एनडीए की बिहार में, और बिहार में किसकी बाहर होगी इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। महज 2 सीटें बची हैं, जो मैजिक फिगर है उसको छूने में उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे ये जीत का आंकड़ा पहुंचा है। लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं और हम आपको अपने सहयोगी से अपडेट भी बता रहे हैं कि कहां क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, कहां मंथन चल रहा है, कैसे सरकार बनेगी, क्या होगा, इसे लेकर मंथन। जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल है, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। देखिए, बहुमत से सिर्फ 2 सीट दूर है, 120 का आंकड़ा छू चुकी है एनडीए और 2 सीटों से दूर जब सरकार बनाने के लक्ष्य के करीब बिल्कुल पहुंच जाएगी एनडीए और उसके बाद सरकार बनना बिल्कुल तय हो गया है। चलिए, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजा आपको हम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भी पल पल की देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।